बोलिए बाल कृष्ण भगवान की जय हो। इस प्रकार से हरिद्वार में गंगा के तट पर सनकादिक ऋषियों ने कथा सुनाई नारद जी के लिए। बाकी जो नारद जी ने ये कथा अपने पिता से भी सुनी थी पहले। श्री भागवत महापुराण जो कथा ब्रह्मा जी से सुनी, तो ब्रह्मा जी ने क्या किया था, कथा सुनी थी केवल इसके पारायण के बारे में उन्हें जो ज्ञान दिया नारद जी को, वो सनंत कुमारों के द्वारा ज्ञान की प्राप्ति हुई थी, इसलिए उन्होंने एक कथा वहां करके सुनी। अब इसी बीच में नारद जी ने प्रश्न किया सनकादिक ऋषियों से, ये मानवा पापकृता स्तुतो सर्वदा सदा दुराचारिता विमार्गा क्रोधाग्निदग्धं कुटिलस्य कामिना सप्ताह यज्ञेन खलु पुनन्ति। ये मानवा, उन्होंने प्रश्न किया कि हे गुरुवर, इस कथा का श्रवण रसपान करने से कैसे कैसे जन भक्तों का उद्धार होता है, जो भक्त जन हो उनका उद्धार हो, कैसे कैसे मनुष्यों को फल की प्राप्ति होती है, कौन कौन से कर्म करता है, जो कर्म करता है उसके फल की प्राप्ति कैसे प्राप्त होती है, कृपा करके ये बताइए। कहने लगे ये मानवा पाप गतम, जो सदैव मनुष्य पाप कर्मों में लगा रहता है। अब पाप कर्म क्या होता है, दुराचारता। अब दुराचारी क्या है, क्रोध अग्नि, क्रोध में अग्नि की ओर गुस्सा प्रेरित करना, अपशब्द बोलना, हमेशा दूसरों के धन को हड़प करने वाला व्यभिचारी आदि कामिन। जो इस प्रकार के लोग हैं उनकी भी गति हो जाती है श्रीमद् भागवत महापुराण के श्रवण मात्र से। तो कहने लगे हम आपको एक इतिहास सुनाते हैं, आप सुनाइए। जो हमेशा पापी चार कतों में लगे हुए, कभी भी उन्होंने क्या किया, एक शुभ कर्म भी नहीं किया, अच्छा कर्म तक नहीं किया, उसके बारे में आपको एक इतिहास सुनाने लगे। तुंगभद्रा तटे पूर्वम भूत उत्पन्नम उत्तमाम यत्र वर्णाश्वधर्मिणो सत्यम सत्यकथा ततम परा। तुंगभद्रा तटे, बड़े सुंदर वर्णों में कहने लगे कि तुंगभद्रा तटे नदी, तुंगभद्रा नदी के तट पर एक उत्तम नगर है। उस उत्तम नगर में यत्र वर्णाम ब्राह्मण देव रहते हैं, आत्मदेव नाम के ब्राह्मण रहते हैं। उत्तम नगर तुंगभद्रा तटी के नद पर आत्मदेव नाम के ब्राह्मण रहते हैं। उनकी कथा कहने लगे। उनकी पत्नी का नाम लगभग आपको पता होगा, कथाएं सुनते रहते हैं, तो क्या नाम है, धुंधली उनकी पत्नी का नाम। धुंधली किसे कहते हैं, धुंधली का तात्पर्य क्या होता है। धुंधली जैसे अब धीरे धीरे सूर्य अस्तांचल की ओर जा रहा है। सूर्य वैसे कभी अस्त नहीं होता है,
हमारी ज्योतिष भाषा के अंदर हो, सूर्य कभी भी अस्त नहीं होता और नहीं चंद्रमा कभी अस्त होता है। सूर्य चंद्रमा कभी अस्त नहीं होते हैं। जैसे राहु और केतु कभी भी मार्गी नहीं होते हैं, हमेशा वक्री रहते हैं राहु केतु, उसी प्रकार से सूर्य और चंद्रमा की जो गति होती है ना, वो निरंतर चलती ही रहती है, वो कभी भी अस्त नहीं होते हैं। उसी प्रकार से धुंधली यथा नाम तथा गुण, जैसा नाम ऐसी प्रकार के गुण हो जाते हैं। पहले हमारे घर में जिनके भी बड़े बुजुर्ग नाम हैं, जिनके भी नाम हैं, वो भगवान के नामों पर ही नाम रखा करते थे, क्योंकि हमें समय तो मिलता नहीं था भजन पूजा पाठ करने के लिए, तो उसी प्रकार से अपने बच्चों का नाम रख दिया करते थे। उससे भी हमारी अगर दिन में 100 बार अगर बच्चे का नाम ले लिया तो एक माला हो जाया करती थी। लेकिन वहां पर धुंधली उनका नाम, धर्म पत्नी का नाम है धुंधली। अब उनकी प्रवृत्ति कैसी है देखिए, आपके मुख पर तो इतनी प्रिय होगी, प्रिय वचन होंगे कि धुंधली के अलावा आपको कोई प्रिय भी लगेगा ही नहीं। कि इतनी सगी सामने आकर के बन जाती थी सामने वाले के कि वाकई ये तो हमारी बड़ी ही हितैषी है। प्रवृत्ति सुनिए धुंधली की। अब एक चीज और ज्ञानवर्धक है, जो जितना सामने आकर के आपके प्रिय वचन बोलता है, शास्त्रों के अनुसार बता रहे हैं हम, वास्तविकता है ये और असत्य लेस मात्र भी नहीं है। जो जितना ज्यादा प्रिय वचन बोलता है सामने आकर के, उतना ही वो विशेष खतरनाक भी बन जाता है। क्योंकि हमेशा मनुष्य को उसके गुणों को देख करके उनकी गलतियों को बताना अवश्य ही चाहिए। लेकिन देखिए धुंधली की प्रवृत्ति आपके सामने बहुत अच्छी बोल रही है, दूसरे के सामने जा करके आपकी वही बुराई कर रही है। आपसे प्रिय वचन दूसरे से जाकर के आपकी बुराई करना, ये धुंधली का कार्य था। अब उनके वहां पर कोई संतान तक नहीं हुई। पंडित जी बड़े विद्वान थे, वेद पाठी थे, धनाढ़ भी थे, लेकिन संतान नहीं थी। पंडित जी बड़े परेशान हुए कि संतान तो होनी चाहिए, इतना बड़ा साम्राज्य किसी के पास हो, धन हो, इकट्ठा हो, अब उसको संभालने वाला भी तो होना चाहिए। यही एक मोह है। लेकिन गृहस्थी के लिए वंश उत्पत्ति भी बहुत ही जरूरी है। एक दिन बड़ी चिंता में ब्राह्मण देव वन की ओर चले गए और वहां पर रुदन करने लगे, कथम रोदसी प्रियत्वाम गाने चिंता बलियसी वरदाम तम सत्तराम स्वस्य दुःखस्याम कारणम। बड़ी चिंता में वन में जाकर के वृक्ष के नीचे बैठे हुए हैं, रुदन कर रहे हैं, आंखों से अश्रु आ रहे हैं। पंडित जी महाराज जी सोच रहे हैं इतना धन इकट्ठा किया, इतना ज्ञान अर्जित किया, वो मेरा कोई काम का नहीं है। किस लिए? क्योंकि मेरे कोई संतानो नहीं है। इतने में कुछ ऋषि महात्माओं की टोली वहां होकर के निकल रही थी। ऋषि महात्माओं ने देखा कि हे ब्राह्मणों, इतने विद्वान होकर के आप किस लिए रुदन कर रहे हैं? अगर कोई आपत्ति आ जाए, कोई समस्या आ जाए, तो आप भी अपने गुरुजनों से पूछते होंगे, किसी से पूछते होंगे, भाई इसका निवारण क्या है? पूछते हैं नहीं पूछते हैं? अवश्य पूछते होंगे। इस प्रकार से कहने लगे, किम ब्रवीम ऋषे दुखम पूर्व पापेन संचिताम मदिया पूर्वो जातस्य यो
वसोर्मुञ्चयते। कहने लगे कि हे ब्राह्मण देव, क्या चिंता है, बार बार बताइए। कहने लगे कि मेरे कोई संतान नहीं है, आप ऐसी कोई उपाय करिए मुझे संतान की प्राप्ति हो। ऋषियों ने जैसे ही देखा और वो कहने लगे, मुंचा प्राज्ञम प्रजारोपम बलिष्ठम कर्मणो गति विवेकम तो समाराध्याम तजम संसार वासनाम। क्या ब्राह्मण देव संतान बेटे बेटी के चक्कर में पड़े हो? संत महात्मा कहने लगे, तुम क्या बेटी बेटी के चक्कर में पड़े हो, उनसे तुम्हारा उद्धार नहीं होने वाला। संतो ब्राह्मण देव को समझा रहे हैं, लेकिन उन्होंने कहा कि नहीं। ग्रस्तम सरसो लोके पुत्रो समविता। बिगरो पुत्र के संतान के, बिगर संतान के ग्रस्तो अधूरा है, इसलिए हमें ऐसा उपाय करें, संतान की प्राप्ति होनी चाहिए। उन्होंने बड़े विलाप करने लगे। उन्होंने कहा अगर आप पुत्र नहीं दोगे, संतान नहीं दोगे, तो ऐसा है मैं आपके सामने यहीं अपने प्राणों को त्याग दूंगा। ब्राह्मण देव कह रहे हैं, और उसका जो पाप लगेगा वही ऋषिवरों आपको ही लगेगा। अब देखिए दो बात बड़ी समझने की है यहाँ पर। इस प्रकार से जब ब्राह्मण देव के पास एक तो संत पुरुष गए चल के कि आप किस लिए रो रहे हो, उन्होंने कहा कि संतान के लिए समझा रहे हैं। उनके दुख के कारण गए कि अगर कोई सहायता हो बताएं। उन्होंने ये भी बता दिया कि आपको अब संतान 7 जन्मों तक संतान की प्राप्ति नहीं है, उपाय उन्होंने बता दिया। दूसरा कारण बताते हैं, कोई सज्जन पुरुष जब जाए और उसके कारण किसी को अपना शरीर त्यागना पड़े, कह रहे हैं कि हम अपने प्राणों को आपके कारण ही त्यागेंगे। अगर आप संतान नहीं दोगे, कोई उपाय नहीं बताओगे, हम हमारे प्राणों को त्याग देंगे। इस प्रकार से आत्मदेव पंडित जी कह रहे हैं। अब ऋषियों ने सोचा क्या करें, अब इनको संतान का कोई उपाय तो बताना ही पड़ेगा। विचार किया, संत पुरुषों ने विचार करने लगे, चलो हम आपको संतान का वरदान देते हैं। इदं भक्षम पतन्याम तम तथा पुत्रो भविष्यति। उन्होंने क्या किया, इदं भक्षम फलम, एक फल लिया, अभिमंत्रित किया और कहा कि हे ब्राह्मण देव, शोक को त्याग दे, ये फल हम आपको दे रहे हैं, ये फल ले जा करके अपनी पत्नी को खिला दे। इस प्रकार से उन्होंने कहा। उन्होंने सब ऋषि आदि जो ऋषिवर आए थे सभी को उन्होंने प्रणाम किया और अपने घर के लिए चले गए। अब जैसे ही ब्राह्मण देव अपने घर पहुंचे, अपनी पत्नी से कहने लगे कि हे प्रिय, हमारे कोई संतान नहीं है। अब देखिए ब्राह्मण देव अपनी पत्नी को क्या बोल रहे हैं कि हे प्रिय, पहले समय में पति भी अपनी पत्नी का नाम नहीं लेता था, और हो सकता है यहाँ जितनी माताएं बहनें हैं उनके घर में आज तक भी नाम नहीं लेते होंगे। और पत्नी भी अपने पति का नाम नहीं लेते थे। क्या कहते थे पता है आपको? क्या कहते थे? प्रिय देवी, भाग्यवान, यही कहते हैं ना कि भाग्यवान बोलते थे कि भाग्यवान इधर आइए, या फिर अपने पुत्र का नाम लेकर के बोलते थे कि फलाने की मम्मी इधर आ जाओ। और अब पत्नियां भी क्या कहती थी, जितनी माताएं बहनें, वो भी नाम नहीं लेते थे। लेते थे नाम? नहीं लेते थे ना। वो भी अपने पुत्र का नाम लेकर के बोलते थे, या फिर ऐसे बोलते जरा ठहरिए, जरा इधर आइए, ऐसे ही बोलते थे। आज भी ऐसे ही बोलते होंगे। जो हमारे
उम्र से लगभग 50 साल से ऊपर जिनकी आयु लगभग है। आज का समय कैसा है पता है आपको, या हम बताएं? पता तो होगा। अगर बाहर बरोबर में पत्नी बैठी है तो ऐसे देने लग जाएगी, नाम लेने लग जाएगी। तो ये हमारी भारतीय संस्कृति देखिए कितनी लुप्त होने जा रही है। ये जो संस्कार हैं ये कहाँ से उत्पन्न होते? बताइए, संस्कार कहाँ से उत्पन्न होंगे? ये हमारे से अंदर से उत्पन्न होते हैं, ऊपर से तो आते नहीं है। ये संस्कार जो उत्पन्न हो रहे हैं, हमारे जितने बुजुर्ग हैं, माताएं, वो कहती हैं ऐसा, वो आज के बच्चे क्या कहते हैं, अभी आपको तो पता ही नहीं है क्या हो रहा है, ये कार्य ऐसे होता है। ठीक है भैया, पता हमें नहीं है, पर तुम्हारे पिता को भी हमने बड़ा कर दिया, पालन पोषण करके इतने लायक कर दिया कि तुम आज उनकी धन के ऊपर विराजमान हैं। कितना बड़ा कार्य किया। ये संस्कार माता पिता से ही उत्पन्न होते हैं। उसी का उदाहरण है आत्मदेव नाम के ब्राह्मण और धुंधली का जो ये है ज्ञानवर्धक चल रहा है, यहाँ पर महात्म ही चल रहा है श्रीमद् भागवत कथा का। इस प्रकार से फल दिया और फल दे करके उन्होंने अपनी पत्नी से कहा कि भाग्यवान ये फल लीजिए और आप इसे ग्रहण कर लिए, हमें पुत्र की प्राप्ति होगी। अब एक बात और है, हमारी माताओं के पेट में कोई बात पचती है? कदापि नहीं पचती। अगर किसी ने कह दिया ना मैं तेरे को ये बात बता रही हूं, दूसरी सो खाइयो मत, यह बात वो जरूर कहेगी फलाना ने ये बात कही थी, ये बात वहां जाकर के बोल दी, तो कदापि नहीं पचती है। अब धुंधली ने सोचा क्या करें, अपनी पड़ोसन से बोल दिया फलम भक्षेण गर्भः विषाद गर्भोदर वृद्धिता शैपल्प भक्षम ततो शक्ति गृह कार्यम कथम भवेत। फलम भक्षणम गर्भः, पड़ोसन कहने लगी कि हे प्रिय सखी, किस फल के चक्कर में पड़ी हुई हो? अब एक दूसरा होता है तो देखता ही है, किस फल के चक्कर में हो आप इस फल को खाओगी गर्भ धारण होगा। मैंने भी तो मेरे बच्चों को जन्म दिया, मुझे पता है जब बच्चे का जन्म होता है कितनी असहनीय वेदना होती है, दर्द होता है, तो आप इस फल के चक्कर में कदापि ना पड़े। तो उसने कहा क्या करें, हमारे पति देव को पता चलेगा कि आपने फल नहीं खाया। बड़े विस्मय में पड़ गई। इतनी जब बातें चल रही थी तो उसी समय धुंधली की बहन वहां पर आती है और वो गर्भाधान थी, गर्भधारण किया हुआ था। ये वार्तालाप जब वहां पर हो रही थी, उन्होंने कहा कि बहन एक काम क्यों नहीं करती आप? कहते हैं सांप भी मर जाए लाठी भी ना टूटे, यानी सांप भी मर जाएगा लाठी भी नहीं टूटेगी। एक काम करते हैं, आपके हमारे पंडित जी को पता भी नहीं चलेगा कि आपने फल खाया या नहीं खाया। मैं गर्भवती हूं और मेरे 8-9 महीने बाद बच्चा होगा। एक काम करो, ये फल को आप अपनी जो गौशाला में गाय बंधी हुई है उसको खिला दो, और जैसे मेरे पुत्र उत्पन्न होगा, संतान जो भी होगी वो मैं आपको सौंप दूंगी। इस प्रकार से सूत जी महाराज कथा सुना रहे हैं। किसको कथा सुना रहे हैं? सूत जी महाराज कथा किसे सुना रहे हैं? शौनक आदि को 88,000 ऋषियों को ये कथा सुना रहे हैं। और इस समय कथा कौन किसको सुना रहा है ये भी आपको ध्यान रखना चाहिए कि शौनक आदि बड़े जोर से बोलना चाहिए। सूत जी महाराज जी कथा 88,000 ऋषियों को सुना रहे हैं। इस प्रकार से धुंधली ने उसी प्रकार से, जिसे कह लो कोई पाखंड कर ले देसी भाषा में, कि गर्भ का धारण किए कपड़े ऐसे लगाने लगी कि जैसे गर्भवती हो गई हो और धीरे धीरे जन्म हुआ
उनकी बहन के वहाँ पर बच्चे का जन्म हुआ, उन्होंने ला करके धुंधली को दे दिया और धुंधली ने वहाँ पर ढिंडोरा पिटवा दिया। बच्चा होता है तो क्या करते हैं, थाली बजाते हैं, क्या करते हैं, थाली बजाते हैं ना। जब कोई लड़का होता है तो थाली बजाते हैं, नहीं बजाते, और लड़की होती है तो कुछ नहीं बजाते। यही हमारी भारतीय संस्कृति है। नारी शक्ति, माताएं और बहनें, देखिए अंतर हुआ। पुत्र होता है तो थाली बजाते हैं और पुत्री होती है तो थाली तक नहीं बजाते, क्योंकि वो तो लक्ष्मी देवी। श्रीमद् भागवत कथा के प्रथम श्लोक के अंदर हमने बताया भक्ति की भेंट होती है और वही भक्ति अंत तक चलती है और उसी भक्ति से संसार सारा बना हुआ है। कभी भेद नहीं करना चाहिए। इस प्रकार से पुत्र हुआ आत्मदेव नाम के ब्राह्मण से, उन्होंने समाचार सुनाए, बड़े ही प्रसन्न हुए। जात नामकरण संस्कार आदि उन्होंने करवा दिया। इतना उन्होंने ब्राह्मण आदि को सबको धन दिया। नाम क्या रखा गया उनके पुत्र का? आत्मदेव ब्राह्मण कहने लगे कि हम तो बड़े सोच विचार के आए हैं, इनका नाम कुछ और ही रखेंगे। उससे पहले पत्नी धुंधकारी कहने लगी, नहीं, ये मेरा पुत्र है तो इसका नाम तो मैं ही रखूंगी। अपने पति की बात नहीं सुनी और उन्होंने क्या नाम रख दिया? धुंधकारी रख दिया, जो आप सबके यहाँ पर विराजमान है। धुंधकारी पता है ना, विराजमान है? नहीं है पता? नहीं पता है तो बता देते हैं। जो ये बांस गड़ा हुआ है, इस बांस में जो काला कपड़े में जो बंधा हुआ नारियल है, ये बांस होता है। उस बांस में ही धुंधकारी बंधा होता है। धुंधकारी कौन होता है? अज्ञान है। धुंधकारी क्या है? अज्ञान है, अंधकार है, क्रोध है, आलस्य है। ये धुंधकारी की प्रवृत्ति है। तो उस क्रोध को, आलस्य को, अंधकार को, धुंधकारी को जो यहां पर हमने आसन दिया, तो वो आसन कहां पर है? 7 गांठ का जो बांस होता है उसी में आकर के धुंधकारी को हमने आसन दिया हुआ है। धुंधकारी उनका नाम रख दिया। धीरे धीरे समय व्यतीत होने लगा। कुछ दिनों के बाद में, महीने, 3 महीने व्यतीत हो गए थे। ब्राह्मण देव ने भी ध्यान नहीं किया कि बच्चा कितने महीने में जन्म लेता है, क्योंकि उनकी जो मति के ऊपर धुंधली बैठी हुई होती है ना, अगर जिसके घर में कोई ज्ञानवान होगा ना, तो उस ज्ञानवान की कम चलेगी। ये आप देख लेना। आपके घर में जो ज्यादा पूजा पाठ करने वाला, वो कहेंगे पता नहीं रात दिन ये तो भगवान का भजन में ही रहे, इससे तो भगवान के भजन कराओ कोई दिखे ही नहीं। उसी का जो प्रताप है, उसी का वो कर्म है जो हमारा ग्रस्त आगे बढ़ रहा है, दिन प्रतिदिन जो बढ़ता है, क्योंकि भगवान का जो भजन करता है उसी से हमारी दिनचर्या चलती है। इस प्रकार से 3 महीने के बाद में एक सर्वांग सुंदर आत्मदेव नाम के ब्राह्मण के घर में जो गौशाला में गाय बंधी हुई थी, जिसको वो फल दिया गया था, वहां पर उन्होंने अद्भुत एक बालक को जन्म दिया। सर्वांग सुंदरम दिव्यम निर्मल कनक प्रभाम। कैसे? सर्वांग सुंदरम दिव्यम कनकम प्रभाम। इतना सुंदर हो बालक का जन्म, यानी कि हमारी गौ माता जन्म दे रही है। सर्वांग सुंदरम। अब गौ माता कौन है? भक्ति। आज देखिए कैसी दुर्दशा है हमारे देश की। आप सभी देखते हैं, हम भी देख रहे हैं, सभी देख रहे हैं। गौ माताओं के प्रति पहले आप ये बताइए हाथ ऊपर करके कि किसके घर में सबसे पहले की रोटी गाय की बनती है? शर्म के मारे मत उठा देना कोई, जिसके घर में भी ना बने वो भी शर्म के मारे ऊपर हाथ कर दे। नहीं, ऐसा भी होता है। वो ये सोचते हैं कि अब बगल पड़ोसन ने भी उठा लिया तो हम भी हमारा हाथ ऊपर खड़ा कर दें। कदापि
नहीं, क्योंकि हम दिव्य पांडाल के अंदर विराजमान हैं। ये दिव्य भगवान की एक सभा है। उस सभा में उनके गुण गानों को कह रहे अमृत पान कथा का ये सुंदर दिव्य पांडाल लगा हुआ है। पहले हम गौ माता के लिए सबसे पहली रोटी बनाया करते हैं, यही होता है ना, और ये बननी चाहिए। अंतिम रोटी किसके घर में बनती है और वो किसको खिलाई जाती है? अंतिम रोटी किसके घर में बनती है और वो किसको खिलाई जाती है? कृपा करके बताएं। ऐसा है, कोई बात नहीं। आज के बाद जो हम 7 दिन जैसी भी प्रभु की कृपा होगी, वाणी होगी, कथा हम आपको सुनाएंगे। इतने विद्वान ज्ञानी तो हम हैं नहीं, लेकिन हम भी आप सभी के ज्ञान लेते हैं। जैसा ज्ञान होगा, जैसी हमारी मति और बुद्धि है, उस हिसाब से कथा कहेंगे। प्रथम रोटी गौ की होती है, गौ के लिए खिलाओ, और जो लास्ट की रोटी होती है वो कनक यानी कि कुत्ते के लिए रोटी बनाई जाती है, जिसे हम पिछली रोटी कहते हैं। क्या कहते हैं? पिछली रोटी कहते हैं। अब पिछली रोटी जो खाए वाकी पिछली बुद्धि आए। अब ये देख लीजिए, पिछली रोटी जो खाएगा उसकी पीछे बुद्धि आएगी। ये वास्तविक है, प्रमाणित है, लिखित है, बनावटी बात नहीं है, शास्त्रों में लिखित है और वास्तविक है। इसलिए पिछली रोटी अवश्य बनाएं, और वो भी कुत्ते आदि के लिए, श्वान के लिए डालनी चाहिए। वास्तविकता है ये। चलिए आगे अब कथा कहते हैं। सर्वांग सुंदर दिव्य निर्मल कनक जिसके गौ माता ने जन्म दिया। और जन्म देकर के देखिए, कनक यानी उनके कान कैसे थे? जो गौ माता से जन्म लिया जिस बालक ने, कान कैसे? गौ की तरह, मुख भी गौ की तरह, बाकी जो शरीर था वो मनुष्य का शरीर था। अब यहां पर आप ध्यान से कथा सुनेंगे, वास्तविक ज्ञान की प्राप्ति। अगर किससे कथा सुनने तो वो भी हम सुना देंगे आपको, जो भागवत से परे होगा। ये वास्तविक है, वर्णित लिखित बता रहे हैं। यहां पर 2 प्रकार की संतानें उत्पन्न होती है। अब कनक गौ के कान, गौ का मुख, और बाकी जो शरीर मनुष्य के रूप में शरीर था, और इतना सुंदर शरीर लग रहा था जिसकी व्याख्या तक नहीं की जा सकती। इतना सुंदर शरीर था उस बालक का। भाग्योदयोधुनम जाता आत्मदेवस्य पश्यनाम् धेनुमा बाल प्रसूरस्ता देवरूपति कौतुकाम। भाग्योदय। अब देखिए, विधाता जब हमारे गोविंद की कृपा होती है ना, तो किस प्रकार की प्राप्ति होती है। देखिए गोविंद किस प्रकार से हमें कृपा कर रहे हैं आत्मदेव ब्राह्मण के ऊपर हो। कहाँ तक तो एक भी पुत्र नहीं। अब गोविंद की जब कृपा होती है ना, तो एक की जगह एक और पुत्र हो गया। ये संतों का आशीर्वाद आत्मदेव नाम के ब्राह्मण के ऊपर। अब ये देख लीजिए, जब हमारे ऊपर संतों का जब आशीर्वाद होता है ना, तो स्वतः ही हमारे बिगड़ा सा बिगड़ा काम क्यों ना हो, अपने आप ही बन जाता है। जैसे उन संत पुरुषों की कृपा आत्मदेव नाम के ब्राह्मण के ऊपर होने लगी थी कि उनके गौ ने भी, अब उन्हीं का जिस प्रकार से आत्मदेव नाम ब्राह्मण ने अपने पुत्र धुंधकारी का जात नाम संस्करण किया, उसी प्रकार से उनका भी जाति नाम संस्करण नाम करने लगे। और उनका नाम किसने रखा? धुंधकारी ने रखा या आत्मदेव नाम के ब्राह्मण ने उनका नाम रखा? यहां पर पिता उस बालक का नामकरण संस्कार करते हैं विद्वान ब्राह्मणों के द्वारा, और उनका नाम क्या रख दिया? गोकर्ण रख दिया। अब यहां पर गोकर्ण
नाम रख दिया गोकर्ण भयो पंडिता धुंधकारी भय खला। अब दोनों का नाम रख दिया कि यानी गोकर्ण भयो पंडितो धुंधकारी कला। गोकर्ण महान विद्वान शास्त्रों के पारंगत पंडित हुए और गोकर्ण हुए, और धुंधकारी महान दुष्ट प्रवृत्ति का हुआ। अब ऐसी दुष्ट प्रवृत्ति का हुआ कि जैसे जैसे बढ़ने लगा, दोनों भाई बढ़ने लगे। अब गोकर्ण की तो सबसे बने, लेकिन धुंधकारी की किसी के साथ भी ना बने, और जाए जाकर के बच्चों को मार पीट करके घर पर आ जाए। क्योंकि गोकर्ण का पालन कौन कर रहे हैं? आत्मदेव ब्राह्मण पिताजी उनका पालन कर रहे हैं, और धुंधकारी का पालन कौन कर रही है? धुंधली, वो अपने माँ उनका पालन है। जबकि आत्मदेव दोनों को शिक्षा दे रहे हैं, लेकिन उन्होंने कहा नहीं, ये मेरा पुत्र है। तो उसी प्रकार के गुण गोकर्ण धुंधकारी में प्रवेश हो रहे हैं। बच्चों को मार पीट के घर पर आए, बच्चे आकर के शिकायत करें माँ से, तो माँ उल्टा कहे कि तुमने ही मेरे बच्चे से कुछ किया होगा, दम किया होगा, इसलिए इसने पीटा। इस प्रकार से धीरे धीरे दोनों बढ़ने लगे। गोकर्ण आदि एक दिनों आत्मदेव ब्राह्मण बड़ी चिंता में गिरे हुए बैठे हुए घर पर विचार करने लगे। जैसे जैसे पुत्रो बढ़ रहा है, धुंधकारी अति बढ़ने लग गई, माता पिता को अपशब्द कहने लगा। अब यहाँ पर एक चीज हम आपको बता रहे हैं, बहुत ही अच्छे ध्यान की देने योग्य है, प्रत्येक चीज ध्यान देने योग्य है। हमें पहले जब संतान होती थी, हम एक शुभ मुहूर्त हमारे विद्वानों के द्वारा निकालते थे। 16 संस्कार होते हैं। गर्भाधान संस्कार प्रथम होता है। उस समय राजा महाराजा क्या करते थे? अपने विद्वान ब्राह्मणों से मुहूर्त निकलवाते थे। चतुर्थे दिवसे मलीन पुत्रे, यानी जो ऋतु काल का समय होता है उसके चौथे दिन अगर पुत्र होता है मलीन काले। छठे दिवसे उत्तम श्रेणी, अष्टम में नहीं मध्यम श्रेणी और उससे मध्यम, और द्वादशे दिवसे गर्भाधाने उत्तम श्रेणी पुत्रे। अगर 12वें दिन गर्भधान होता है, उत्तम श्रेणी का पुत्र उत्पन्न होता है। ये वास्तविकता है, ज्ञान वर्धक चीजें हैं। हम चल करके हमारे बच्चों को इस प्रकार का ज्ञान दें कि धुंधकारी की प्रवृत्ति में ना पड़े। धुंधकारी की प्रवृत्ति क्या है? हम सब हमारे माता पिताओं के कारण बच्चे को जब ज्ञान देंगे, वास्तविकता ज्ञान हम देंगे, हमारे समाज का ज्ञान देंगे, तो जो धुंधकारी की प्रवृत्ति होगी उससे वो धीरे धीरे छूट जाएगा और गोकर्ण की तरह महान विद्वानों बालक कहलाएगा। जैसे जैसे गोकर्ण भी बड़ा, धुंधकारी बड़े, पिता रुदन करने लगे। असोचस्यवानं शोचस्वतां प्रज्ञावातस्यं भाससे। वो देखने लगे बड़ी चिंता में कि वो पुत्र उनका जो था बड़ा ही अपशब्द माता पिता से कहने लगा। बड़े दुखी होने लगे। गोकर्ण ने आकर के देखा पिताजी बड़े दुखी हैं। पुत्र वही है जो अपनी माता पिता की हमेशा सेवा में तत्पर रहे, वही पुत्र होता है। गोकर्ण ने आकर के कहा पिताजी क्या विचार है, किस लिए आप शोक की लहरों में डूब रहे हो, आप बतलाइए। तो वो समझ गए गोकर्ण, पिताजी बता नहीं रहे। उन्होंने कहा पिताजी क्या इस माया में आप भी फंसे हुए हो? आप तो बड़े विद्वान हो, छोड़िए, वानप्रस्थ धारण कीजिए और आप तप करिए। इस प्रकार से जब गोकर्ण अनेकों प्रकार से अपने पिताजी को समझाने लगे, और उसी समय उन्होंने अपने घर को त्याग दिया और वन में चले गए और वहां जाकर के भगवान का हरि कीर्तन भजन करने लगे।